उसने पीछे से पिस्टल निकाल के तिरछी गोली मार के सी जो बाजू से दिल को चीर गई। इतने में मेरे भाई का खून मेरे मुंह पे गिरा। खून पे गिर के वो जमीन पर तड़पता रहा। मैं चीखे मारती पीछे तक भागी। मैंने उसका बाजू खींचा, उसकी टांगे खींची, उसने मुझे टांग पीछे करके वो खुद निकल गया। हम घर से बिनोई और भाई की सुलह सवाई करा के बिनोई को भेजा। जाते वक्त मेरे भाई अहमद ने कहा बिनोई को माजरत, इसी जगह पे लगा, इसी जगह पे खड़ा, इधर ही गिर गया, इधर ही गिर गया, इधर ही जमीन पे तड़पता रहा। अब रोज अम्मी इधर ही बैठी उसको तड़प तड़प के याद करती है। रोज मेरे भाई उठते हैं, रोज अहमद को आवाजें लगाते हैं। हम रोज जी रहे, हम रोज मर रहे हैं। हम अहमद को कहाँ से आवाज, हम कुछ खाते पीते नहीं है। आज हो गया, आज हम मुताज हो गए, हम अल्लाह की जात के मुताज थे, आज हम बंदों के मुताज हो गए। हमें इंसाफ दिलवा दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, घर में आए दामाद को समझाना जान ले गया। एक साला अपने बहनोई को ये कहता है कि तुम मेरी बहन को मारते हो, तंग करते हो, काम भी नहीं करते, ये आदत अच्छी नहीं है, मेरी बहन को मारा ना करो। इसी बात को वजह बनाया गया। इसी बात में बहनोई जो है वो तहश में आ जाता है और अपने भाइयों को इस घर में लेके आता है और अपने साले को गोली मार दी जाती है। इस माँ के सामने इसके जवान 24 साला बेटे को गोली मारी जाती है और इस बहन के सामने इसके भाई को फायर मार कर कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल करने वाला कौन होता है? इसी घर का दिमाग। ये सारा मामला है क्या, कैसे ये सारी बात एक बात से फिर कत्ल तक और कत्ल से फिर कहानी घर उजड़ने तक पहुंच गई, बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, जवाई सी इस घर दा दामाद सी जिन्हें सारा मामला करवाया? जवाई सही, मेरे भतीजे सके, मेरी नौं दे सके ताया दे पुत्तर, मेरे बड़े रिश्ते सी। मैंने तो पता ही नहीं सी मारन आए ने। मेरा बेटा बाहरों आया तो उन्हें ना शहजाद बैठा है, रब किरण नूं लैन आया, कहता है कि हाँ तू सुधरिया है या नहीं, तेरा पागलपुना निकलिया है कि नहीं। बस मैं रोकदी रही, मैं क्या अहमद कुछ नहीं होंदा, कुछ नहीं होंदा। कहना अम्मी तू कुंजरां नूं धीआं देतियां, अम्मी तैनूं कहना कुत्तियां नूं धीआं देतियां। मेरा पुत्तर बड़ा भैन तो चिड़े, कहंदा माँ इन्हां ने मेरी भैन नूं रोल दिता। मेरी ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਮਾਏਂਗੀ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਮਾਏਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰਲਰ ਸਿਖਾ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਬੱਚੇ 2, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਬੇਟੇ 1 बेटी, मेरी धी दी 2 बेटे 1 बेटी, 1 बेटी 2 बेटे। मेरी धी दी 2 बेटे 1 बेटी सी। मेरी धी ना पता नहीं की करती सी, पार्लर का काम करती सी। ये माँ है और जिस माँ का जवान बेटा उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाए तो उसको होश नहीं रहती। अब बातें बहकी बहकी आपको लग रही होंगी, ये भी लग रहा होगा कि ये माँ कभी कोई बात करती कभी कोई बात करती। ये सदमा है उस जवान शेर बेटे का जो कि अपनी आंखों के सामने एक एक सांस गिनकर इस दुनिया से गया है। मेरी बहन आप यहाँ पर थी जब ये सारा मामला हुआ, पास थी आप? हाँ जी, मैं पास ही थी। क्या हुआ क्या था उस दिन? सारे बैठे हुए थे, भाई बिनोई को समझा रहा था कमा वगैरह, कमा के 3 बच्चों को रोटी पानी खिलाओ। काम पे नहीं 4 महीने हो गए जा रहा था। आगे से कहता मैंने नहीं जाना, मैं पागल हूँ। भाई ने क्या पागल पुगल कोई नहीं, कहता नहीं मैं पागल हाँ, मैंने गोली मार दो, मैंने गोली मार दो। बार बार भाई को कहा, भाई ने कहा मैंने मारनी, मैं अपने बहन का घर खुद उजाड़ांगा थोड़ी भला। आगे से इतनी देर में उसने मेरी बहन को पकड़ा, किरण बाजी को लेके चले गए यहाँ से। आधा पौना घंटा अम्मी अबू सब सो गए, सब भाई वगैरह अपने कमरे में थे। रात 12:30-1 बजे का टाइम था। मेरा भाई कहता चला रहा अभी हम बाहर चले। हम बाहर चले, मोटरसाइकिल उसने बाहर निकाली, हम बाहर जाने निकलने लगे तो कहता मेरे साथ इधर ही बैठ के बातें कर ले, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं उसके साथ बातें करने लग गई तो बातें करते करते आधे पौने घंटे तक वो तीनों भाई आ गए। आते साथ ही एक पीछे खड़ा हो गया तो आते साथ ही बिनोई मेरा कहता है अहमद को बड़ा पहलवान बनने से देख मैं अपना पढ़ा ले आया, कह रहे सी ना कि जा फिर अपने पढ़ान ले आया। आगे से मेरे भाई ने कहा इलियास भाई बैठ के अंदर गल करो, मल्ले तो शोर ना करो। मैंने दरवाज़ा बचाया, मम्मी इनको अंदर लेके आई, मैंने अहमद इधर बैठा उधर बैठा, बातचीत करते करते इलियास ने कहा मैं बैठने नहीं आया, उसने सीधा गिरबान पकड़ा। अहमद ने कहा बैठ के बात करो, मेरे घर में ऊंची ना बोलो। इतने मेरे अहमद ने उसने अहमद को धक्का दिया, सोफ़ा
कट गया। मैंने चीखें मारी, वो अहमद ने उठ के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। मैं लिहाज के आगे खड़ी हो गई, मैंने लिहाज के आगे हाथ जोड़े, मैं कहा अब ना मारना। मैं अहमद की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई, मैं कहा अहमद अब तुम ना मार। मैं छुड़ाते छुड़ाते इतनी में 5-10 मिनट का वाया पड़ा। उसने पीछे से पिस्टल निकाल के तिरछी गोली मार के सी जो बाजू से दिल को चीर गई। इतने में मेरे भाई का खून मेरे मुंह पे गिरा, वो खून पे गिर के वो ज़मीन पे तड़पता रहा। मैं चीखें मारती पीछे तक भागी। मैंने उसका बाजू खींचा, उसकी टांगे खींची, उसने मुझे टांग पीछे करके वो खुद निकल गया। उससे बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। कातिल वो जो मार के गया वो रेंगता बाइक लेके जा रहा था। मैं मल्ले वालों को आवाज़ें देती रही, लेकिन सबको पता था इसके पास पिस्टल है। हालांकि हम घर से बिनोई और भाई की सुलह सवाई करा के बिनोई को भेजा। जाते वक्त मेरे भाई अहमद ने कहा बिनोई को माजरत, क्योंकि उसका पता था बहन दी हुई, उसने जाते माजरत भी की, लेकिन उस जानवर के दिल में तरस ना आया। उसने जाते साथ ही अपनी बीवी को ऊपर भेजा, मेरी बहन को ऊपर पोर्शन में भेजा, नीचे वाले पोर्शन में अपने भाई का दरवाज़ा बचा के उसको सारी ही बात बताता रहा। आज मेरे साले ने मुझे पूरे घर के सामने जलील किया, ये कहता रहा कि तेरे को कमाई नहीं होती। मैं ना बदतमीजी बच्चे हैं आपके भाई के जिसका मर्डर हुआ है? मेरे भाई का एक ये बेटा है, बहन के 3 बच्चे हैं। कमा नहीं रहा था, बहन रोज़ रोती थी, रोज़ भाइयों से नहीं रखा गया। वो रोज़ कह रही थी अम्मी इसको समझ। कोई इनका मामला, कोई आपस में कोई लड़ाई इस तरह होती थी? आपके भाई ने पहले भी कभी समझाया था या पहली दफ़ा ये सारा मामला? पहली दफ़ा ही समझाया था। बिनोई बहुत अच्छा था, अच्छा भला चल रहा था, हमारे साथ बड़े तरीके से चल रहा था, हमारे हर चीज़ पे साथ चलता था। बस जब से उसका एक्सीडेंट हुआ केबल की दुकान से, वो केबल के ऊपर खड़ा हुआ था, ऊपर से नीचे गिरा, उसका दिमाग सर फट गया। तब से 2 साल हो गए वो उल्टी सीधी हरकतें करने लग गया। करते करते डॉक्टरों ने भी कहा कि इसके साथ ऊंची आवाज़ में ना बोलना, ये किसी को भी कत्ल या खुवारी तक जा सकता है। तो डॉक्टर ने भी हम उसका चेकअप करवा रहे थे, लेकिन वो भी नोए बस भाई मेरा उसको बोलता रहा कि नहीं करना, उसके दिमाग में खून बढ़ गया। इस बार गोली तो आपके बहनोई ने तो नहीं ना चलाई, गोली तो बहनोई के भाई ने चलाई। वो तो ठीक था ना, वो तो पागल नहीं था। नहीं, वो तो पागल नहीं था ना, दुख इस बात का, वो तो घर से लड़ने को आया ना। तो उसने उस जो इलियास है ना, उसने अपनी पिछली भी कोई खाड़े निकाली। हम नहीं जानते उसकी क्या दुश्मनी। अब हम यही कहते उसको पकड़े, कानून उसको पकड़े और पकड़ के उससे पूछे उसने क्या हमसे लेना था, नाजायज भाई को क्यों मारा। कितने दिन हो गए सारे मामले को? ये मामला तो बस कल ही हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। इतवार वाला दिन ही था, उससे पहले हमारा घर बिल्कुल ठीक था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बस इतवार को बैठे बैठे सारी बातचीत और ये मामला एक दिन में ऐसे हो गया। यहाँ तो हम कहें ना कि लड़ाई बहुत देर से चल रही थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये उस दिन इतवार की रात को हुआ और उस दिन ही सारा कत्ल कताई पर पहुंच गया। इसी कमरे में इसी जगह पे फायर लगा आपके भाई? इसी जगह पे लगा, इसी जगह पे खड़ा, इधर ही गिर गया, इधर ही गिर गया, इधर ही ज़मीन पे तड़पता रहा। अब रोज़ अम्मी इधर ही बैठी उसको तड़प तड़प के याद करती है। हम अम्मी की 4 भाई पकड़ के कहते उधर आ जाओ, कहती नहीं इधर अहमद बैठा है, इधर अहमद बैठा है। रोज़ मेरे भाई उठते हैं, रोज़ अहमद को आवाज़ें लगाते हैं। हम रोज़ जी रहे, हम रोज़ मर रहे हैं। हम अहमद को कहाँ से आवाज़, हम कुछ खाते पीते नहीं है, हम रोज़ तड़प रहे हैं, नाजायज मौत हुए। मैं मानती मेरा भाई शहीद हुआ है, लेकिन ऐसे ना हमारे आंखों सामने गया, मैं भूलता नहीं है। हमें रोज़ उसकी आंखें की चीटें मुंह पे गिरती है, मेरी आंखों में खून उतरा। बस हम कहते हैं एक दफ़ा वो सामने आ जाए, उसका बयान लेके उसको गोलियां मार दे, हमें सुकून आ जाएगा, हमारे भाई को सुकून आ जाएगा। कितने भाई हैं आपके? और मेरे 4 भाई हैं, मेरे 4 भाई, मेरे 3 भाई रह गए। अब इन 4 भाई को मेरे भाई कहते हैं राबी तुमने हमें आवाज़ क्यों ना दी। मैं सोची अगर मैं इनको बुलाती उसके पास तो पिस्टल थी, उसने सबको बारी बारी मार देना था, उसने खड़े नहीं रहना था। वो घर से खून की नीयत से ही आया था, अगर लड़ाई झगड़ा करने आता तो पिस्टल ना लेके आता। वो घर से ज़ेन बना के आया, जिसको मारने आया हूँ। एक भाई अपनी बहन का घर बसाते बसाते इस दुनिया से चला गया और कातिल आते हैं उसी के घर में उसको फायर मारते और गली में पिस्टल लहराते हुए यहाँ से चले जाते हैं। और अफसोस की बात यह है कि अभी तक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर पुलिस चाहे तो यकीन करे कि 2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बंदा जहाँ भी हो पकड़ लेते हैं, उसको टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी तक अफसोस इस बात का है कि बंदा पकड़ा क्यों नहीं गया। पुलिस रिस्पॉन्स कर रही है, कोई तावन कर रही है आपके साथ मिलकर? अभी तक तो आ रही है, मेरे भाई के साथ ही मिल के जाती है।
उसको ही पता है, क्योंकि हमें पुलिस का भी नहीं पता। मैं तो बस यही कही जा रही हूँ कि जो जो मेरे सामने आता है मैं उनके सामने इंतजार करती हूँ। आज हो गया, आज हम मुहताज हो गए, हम अल्लाह की ज़ात के मुहताज थे, आज हम बंदों के मुहताज हो गए। हमें इंसाफ दिलवा दे, हमारे लिए कानून भागे मरियम नवाज से सिफारिश, हमारे भाई को इंसाफ दिलवा दे। एक माँ उसकी बहन के सामने उसका खून करके गया, हमें उस खून का बदला खून से दिलवा दे। हम बहुत बेबस लाचार हो चुके हुए हैं। हम तो कभी ऐसे करते ही नहीं थे जो हमारे भाई के साथ कर गए। हमारे घर तो पिस्तौल भी नहीं, मेरे 4 भाई, हमारे घर पिस्तौल नहीं कि मेरे भाइयों को मुझे पता होता कि उसको कोई गोली मार के जाता। हमारे शरीफ लोग, हमारी किसी के साथ दुश्मनीदारी नहीं। मेरा भाई अहमद जो सुबह रोज उठता, हवेली को जाता, घर आता, अपने बच्चों के पास बैठता, शाम को माँ बाप को टाइम देता। अब वो अहमद हमारे में नहीं, हम भूल नहीं पा रहे। वो हफ्ते को गया और आज फिर जुम्मा आ गया। हमें रोज ही लगता है अहमद अहमद आ रहा है, अहमद यहाँ से आ रहा, हमें नहीं भूला जा रहा। हम बहुत तकलीफ अज़ियत में। अल्लाह पाक आपको सब्र दे मेरी बहन। नाज़रीन, कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ से इनको इंसाफ मिल सकता है। इस माँ की सिसकियाँ, इस बहन के आंसू, उस भाई की जो बहन जिसकी वजह, जिसका घर बचाते बचाते वो भाई इस दुनिया से गया, वो बहन किस करब में ज़िंदगी गुजार रही होगा। उसका अपना घर भी उजड़ गया, उसके भाई का भी घर उजड़ गया। उसकी माँ उसी जगह पर चारपाई पे बैठ कर अपने बेटे का इंतज़ार करे कि इसी जगह पर मेरे बेटे को फायर लगा, इसी कमरे के अंदर मेरे बेटे को फायर लगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचानी है जहाँ से इस फैमिली को, इस बहन को, इस माँ को इंसाफ मिल सके। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।